मेरे दोस्तों आज सफ़र में जा रहा हूँ। लंबा सफ़र है। सफ़र में बातें करते हैं, गुजारा कीजिएगा। बात कर रहे थे हम दहशतगर्दी की। दहशतगर्दी क्या है? दहशतगर्दी ये है कि जब आप किसी के जज्बात को मजरू करें या किसी को खौफ तारी कर देना, किसी के ऊपर वो क्या कहते हैं, किसी को डर में डाल देना, खौफ में मुब्तला कर देना। उस खौफ की वजह से वो अपना डर और खौफ की वजह से अपने ख्यालों का इज़हार न कर सके। उसके बाद आप उसके जज्बात को मजरू करें, आपको उसके वो मजहबी जज्बात को मजरू करें, ज़ाती जज्बात को मजरू करें, तो वो बंदा आगे से आपको जवाब ना दे सके आपके खौफ और डर की वजह से। आपने देखा काफ़ी अर्से से सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी बंदा इनके खिलाफ बात करता था या डाले आ जाते थे उठाने के लिए, डाले वापस इनके घरों के सामने खड़े होते थे, उठा कर ले जाते थे। या फिर सोशल मीडिया पे छोड़े हुए इनके टाइगर्स, इनके कुत्ते वो पड़ जाते थे काटने को और भौंकने को। उसकी वजह से लोग अपने ख्यालात का इज़हार नहीं कर सकते। किसी के ख्यालात अब जब किसी के ज़ाती और मजहबी, ख़ास तौर पर मजहबी बात के ऊपर बात करेंगे या कोई उसको बुरा भला कहेंगे, तो यकीन करें उससे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है, रंज पहुंचता है। अब अगर आगे से वो आवाज़ भी ना उठा सके तो इसी को दहशतगर्दी कहते हैं। आप एक क्लिप देखें जो दहशतगर्दी काफ़ी अरसे से चल रही है हमारे साथ। ये क्लिप इसलिए दिखा रहा हूँ, ये आम सा क्लिप आपने बहुत दफ़ा देखा है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, जब मस्जिद नबवी की तौहीन हुई तो जो लोग जिनके जज्बात मजरू हुए, जो कुछ कहना चाहते थे, अपना रिएक्ट करना चाहते थे, कर नहीं सके। ये अदालतें भी साथ थीं, ये सारे लोग साथ थे, तो इसी को दहशतगर्दी कहते हैं। जब ये बैठ के हमें इस्लाम सिखाता था, ये इनका जो एक पालतू अमेरिका का पालतू कुत्ता जो इस्लाम सिखाता था, ईया का नाबुदु ईया का नस्ताईन, दो लफ्ज़ पकड़ के चढ़ जाता था और उसके बाद अच्छी तरीके से बड़ी बेरुमती करता था हर चीज़ की। ख़ास तौर पे स्पेशली मदीने की रियासत का नाम लेके ऐसी हरकत करनी, ये भी एक दहशतगर्दी थी जो हमारे साथ होती रही। पहले आप इसकी दहशतगर्दी थोड़ी देख लें, फिर मैं आपको इसके करतूत भी बताता हूँ। करतूत तो बहुत सारे हैं बताने वाले, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, वो भी देखिएगा। ये पहले इसकी दहशतगर्दी देख लें बयानात की। जो गया मक्का मदीना, जितने हमारे लोग उम्रे पे गए, वैसे ये टाइम नहीं था उम्रे पे जाने का। अल्लाह मुझे उम्रा नहीं नसीब करता, काम करे। मुझे इमरान खान को देख लिया, मुझे दुनिया फतह हो गई। मैं समझता था कि अल्लाह मुझे भी ये मुश्किल वक्त से गुजार है, मेरी तैयारी करवा रहा है, जिस तरह उसने नबी की तैयारी करवाई वो हमें सिखा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था, उसी का उम्मती खड़ा है, उसी का गुलाम खड़ा है, उसी पर मरेंगे। समझो नबी पाक के ऊपर मर गए हम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनकी सीरत से आपको भी आजाद करूं। दुनिया के सबसे लकी पेरेंट हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना, जो उनको अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बेटे से नवाजा। दूसरे सबसे लकी पेरेंट रामुल्लाह ने अजीज शौकत खाना, जिन्हें अल्लाह ताला ने इमरान खान से नवाजा। जो अल्लाह ने 1,40,000 पैगंबर भेजे थे दुनिया में, इमरान खान इस सदी का पैगंबर बन चुका है। मेरे दोस्तों, आपने ये दहशतगर्दी देखी। अब जो अमली तौर पे दहशतगर्दी, जो तोड़ फोड़ करके मुल्क के ऊपर पूरा मुल्क सहम गया था इनकी इस दहशतगर्दी से। अब हमारे पास, हम कहते हैं हमारी फ़ौज 1 नंबर फ़ौज, ये फ़लाँ बड़ी बातें करते हैं, दुनिया में मिसालें देते हैं कि फ़लाँ फ़ौज ऐसे लड़ी, हमारी फ़ौज ऐसे लड़ी। लेकिन ये जो मिसाल हमारी फ़ौज ने कायम की है, इसकी मिसाल भी दुनिया में नहीं मिलती। इतना बड़ा सब्र यार, सब्र का पहाड़ है हमारी फ़ौज। ऐसा सब्र कोई भी दुनिया की फ़ौज मेरे ख्याल में आज तक ना कर पाई है और ना ही कर पाएगी। इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के, इस खित्ते के अंदर, और हमारे दुश्मनों की वो आला कार बन के, दुश्मन सामने बता रहा है, आला कार बन के इन्होंने जो दहशतगर्दी की 9 मई को, उस दहशतगर्दी में आपने देखा होगा कि एक पुतले को, एक फौजी के पुतले को ये उठा के ज़मीन पर पटक रहे हैं।
आपने देखा होगा कि उस फौजी के पुतले को इन्होंने डंडे से कितना उसके ऊपर डंडे बरसाए। इन बगैरतों को ये नहीं समझ लगी कि वो पुतला किसका है, बल्कि इनको हो सकता है, मेरा जो ईमान है, मेरा जो यकीन है, मेरी जो बिलीव है यही है कि सारे टारगेट इनके पहले सेलेक्ट थे। ये सेलेक्टेड टारगेट थे जिनके ऊपर इन्होंने अटैक किए हैं, और वो मुजस्समा भी सिलेक्ट था। और वो मुजस्समा था हमारे शेर दिल शेर खान का, जो 5 दिन 5 रातें दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के भूखा प्यासा हमारे बच्चों के लिए लड़ा। ये कहते हैं ना, निकलो अपने बच्चों के मुस्तकबिल नहीं है ये इसका तोशाखाना मुस्तकबिल है, इसका दूसरी जो करप्शन की है वो मुस्तकबिल है। गोगी पिंकी वो सारे फ्रॉड हैं, उनके लिए आपको निकाल रहा है। आपके बच्चों के लिए वो निकला था जो 5 दिन 5 रातें दुश्मन के साथ आंखों में आंखें डाल के लड़ा, और फिर उसने डटाई के साथ वहाँ पे बैठ के अपना पूरे जोर के साथ दुश्मन को डरा के रखा। तो जब जान थी, अब आप देखें कि बातें हम बुरी करते हैं, हर बंदा बड़ी बातें करता है, जान देने से बढ़ के कोई बात है। उसने जान दी, उसने आपके बच्चों के लिए जान दी थी, वो था आपके बच्चों के लिए सारा कुछ कर रहा। अब आप दुश्मन की बात सुने, ये दोस्त है ना मेरे दोस्त, दुश्मन की बात सुने कि वो आपके शेर दिल शेर खान के लिए क्या कह रहा है, उसकी बातें सुनिएगा। मुझे इजाज़त दें, फिर कभी अगले किसी भी इलाके में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। मैंने इसको सिविल रिपोर्टर्स को बोल के मैंने सबको, बाकियों को तो उनकी बॉडी इज्जत के साथ दबा दी जी। इस ऑफिसर की बॉडी को मैंने बोला कि नीचे लाओ। ये जो ट्रैक सूट वाला था? ये ट्रैक सूट वाला था। अच्छा अच्छा अच्छा। नीचे जब बॉडी लाए तो मैंने उसकी जेब वगैरह सारी उसके निकाले, उनके जितने भी लेटर्स थे जी, उनसे मेरे को पता चला कि इसका नाम कैप्टन करनाल शेर खान है। कैप्टन कर्नल शेर खान? करनाल शेर खान जी। मैंने लड़कों से पूछा कि कैसे, उन्होंने बोला कि सर इस लड़के इसने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई है। 8 सिख वालों ने बोला सर? 8 सिख वालों ने बोला बड़ी बहादुरी से लड़ा। वो मेरे को भी पता था, जो मैं बार बार मैं बोल रहा था कि इसको मारो इसको मारो सर, यही लड़का जो अच्छा ये स्टोरी है सर? हाँ। ओहो। सो ये जो ट्रैक सूट वाला था वो कैप्टन कर्नल शेर खान था, कर्नल शेर खान। और उसकी तारीफ खुद 8 सिख वाले कर रहे हैं कि बड़ी बहादुरी से पाकिस्तानी अफसर लड़ा। बिल्कुल जी। और मैंने उसके मेरे जो एकदम मैंने जोशी अपने बात की जज साहब से जी, मैंने बोला कि ये जो बहादुर है इसे बड़ी बहादुरी से लड़ा, चाहे कुछ भी हो, हमारा दुश्मन है। जी। मैं एक चिट इसके जेब में डालने लगा हूँ, जी। इसकी साइटेशन लिख के। क्या बात है सर। और वो साइटेशन मैंने सिर्फ ये लिखी कि कैप्टन करनाल शेर खान ऑफ 12 and alive has fought very bravely जी, and he must be given his due recognition। मेरे को बहुत खुशी हुई जब मेरे को पता चला कि उसको निशाने हैदर जी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है वो दिया गया, और उसके फादर ने जी। आर्मी को थैंक्स किया। वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड।